हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह दे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपये पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे, ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्थानीय या सरकारी संगठन एवं संस्था अपना पंजीकरण करवाने के लिए प्रेस काउंसिल और प्रेस परिषद शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। भारतीय रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर देश भर से 185 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। हरियाणा में आज रात हिसार से बरौनी जंक्शन के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी। हरियाणा में डेंगू के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही बरतने के लिए 1,03,000 चालान किए। और हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी कर दिया है। हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को पहली किस्त के अंतर्गत 194,86,70,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। ये धनराशि राज्य की 18 जिला पंचायतों, 139 खंड पंचायतों और 5,911 ग्राम पंचायतों के बीच वितरित की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्थानीय या सरकारी संगठन व संस्था अपना पंजीकरण करवाने के लिए प्रेस काउंसिल या प्रेस परिषद शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को प्रेषित अर्ध सरकारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे कई मामले संज्ञान में आए हैं कि अन्य प्रेस संगठनों द्वारा प्रेस परिषद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो न केवल भारतीय प्रेस परिषद के संस्थागत मूल्यों का निरादर करता है बल्कि प्रेस काउंसिल के अधिकारों का भी उल्लंघन है। विधि मामलों के विभाग के अनुसार ये प्रतीक एवं नाम अनुसूचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 की धारा 3 के साथ पढ़ी जाने वाली प्रविष्टि 7(2) का उल्लंघन भी है। भारतीय रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर देश भर से कुल 185 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। आज रात हरियाणा के हिसार से बिहार के बरौनी जंक्शन तक एक विशेष रेलगाड़ी चलाई जा रही है। हिसार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक निहाल सिंह ने बताया, आज रात को 22:15 पर यानी रात को 10:15 पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 19 कोच होंगे, 2 एसी कोच हैं, 4 उसमें जनरल कोच हैं और 11 स्लीपर हैं। और वो यहाँ हिसार से बरौनी के लिए जाएगी और वापसी में 8 तारीख को वहाँ से चलेगी और 9 तारीख को यहाँ पर आ जाएगी। स्टेशन पर सारी जो हमारी अम्यूनिटी है सब कुछ ओके है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। पानी, खाना, खान पान, हमारी कैटरिंग व्यवस्था सब कुछ है। श्री निहाल सिंह ने बताया कि हिसार स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने उनसे आह्वान किया कि रेलगाड़ी में सुरक्षित स्थान पर बैठकर ही सफर करें। हिसार से अपने घर बिहार जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे यात्री राजकुमार ने बताया कि छठ पूजा उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए वो बिहार अपने घर जा रहे हैं। राजकुमार नाम है सर, जा रहे हैं बिहार छठ पूजे में लिए, और जो ट्रेन चले छठ पूजे के लिए उस सरकार का धन्यवाद है। यात्रियों ने त्योहार के मौके पर बिहार के लिए हिसार से सीधे रेलगाड़ी चलाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
हरियाणा में डेंगू के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। घरों में जाकर डेंगू का लार्वा खत्म किया जा रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ कुलदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया, डेंगू के अभी तक लगभग 3,800 केस पूरे हरियाणा से सामने आए हैं और इनमें से जो 1/3 केस हैं, 1200 से ऊपर केस हैं, वो अकेले पंचकुला जिले से हैं और जो अभी तक 3 मौतें हुए हैं वो भी पंचकुला जिले में हैं और जिन पेशेंट्स को ज्यादा प्लेटलेट की जरूरत पड़ी है वो भी पंचकुला जिले से हैं। और पंचकुला जिले के साथ साथ जो दूसरे नंबर पर जिला है वो हिसार है, हिसार के बाद करनाल है, करनाल के सोनीपत और फरीदाबाद। उन्होंने बताया कि डेंगू का पता लगाने के लिए अब तक NS1 की कुल 98,000 टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 10 लाख से ऊपर रैपिड टेस्ट भी किए गए हैं। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि डेंगू का लार्वा मिलने पर अभी तक 1,03,000 घरों के चालान किए गए हैं। उन्होंने लोगों से कूलर, टायर व अन्य नाकारा सामान में पानी खड़ा न रहने देने और पूरी बाजू के कपड़े पहनने की अपील की है। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा, बशर्ते उनकी आय के अन्य स्रोत न हो। इसके लिए सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र भी, जिनकी दिव्यांगता 75% है, पेंशन का लाभ ले सकेंगे। यदि एक से अधिक बच्चे पेंशन के हकदार होंगे तो उन्हें पेंशन में समान अनुपात में हिस्सा मिलेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का आज दूसरा दिन है। पुस्तक प्रेमी मेले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 10 नवंबर तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नायब सिंह ने किया। आज हमारी संवाददाता सुमन शर्मा ने मेले में आए कई आगंतुकों से बातचीत की। मेले में आए कलाकार RM सिंह ने कहा, मुझे किताबों से बहुत प्यार इसलिए भी है कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तभी कोई नए आइडियाज मिलते हैं। तो मैं तो दिल्ली बुक फेयर में भी जाता हूँ जी। चंडीगढ़ के लिए तो हम उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में कुछ लगे तो मेले, तो जब भी पता चल जाए तो हम भाग के आ जाते हैं। ये तो दिन लगता है, रोज आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। ये आजकल जरूरी भी है। मेले में आए SP नरूला ने प्रतिक्रिया देते हुए युवा पीढ़ी को पुस्तकें पढ़ने का आह्वान किया। मैं तो ये कहूंगा कि रीडिंग की आदत डालनी चाहिए किताबों। बुक में कल्चर बारे, अपने मोटिवेशनल बुक्स हैं, कुछ और है, जो भी आपका टेस्ट है आपको यहाँ से मिल जाएगा। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की आगामी बैठकें 13 नवंबर से शुरू होंगी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सत्र की आगामी बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बताया कि सत्र की आगामी बैठकों के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सत्र के दौरान होने वाले कार्य पर चर्चा होगी। सत्र की समय अवधि भी कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति के गठन संबंधी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि ये सत्र कार्य उत्पादकता की दृष्टि से काफी प्रभावी रहेगा। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की कि वे पूरी तैयारी के साथ सत्र में भाग लें। उन्होंने कहा कि सकारात्मक चर्चा से ही प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्थानीय या सरकारी संगठन व संस्था अपना पंजीकरण करवाने के लिए प्रेस काउंसिल और प्रेस परिषद शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। भारतीय रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर देश भर से 185 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। हरियाणा में आज रात हिसार से बरौनी जंक्शन के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी। और हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।